का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। बात करेंगे इस वीडियो में साप्ताहिक राशिफल के बारे में, यानी वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच कैसा रहेगा आपका 7 दिन, ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं इस सप्ताह किन किन ग्रहों का गोचर हो रहा है। तो चंद्रमा, शुक्र और बुध ग्रह का गोचर होगा। चंद्रदेव जो है आपकी तुला, वृश्चिक, धनु और मकर राशियों में गोचर करेंगे सप्ताह। वहीं 1 अगस्त को शुक्र ग्रह का मिथुन राशि में गोचर होगा और 2 अगस्त को बुध देव का कर्क राशि में गोचर होगा। तो ये इन ग्रहों के गोचर का ही प्रभाव आपके जीवन पर देखने को पड़ेगा। बात करें 30 त्योहारों की, तो 30 जुलाई गुरुवार को है श्रावण पुत्रदा एकादशी और 1 अगस्त शनिवार को है प्रदोष व्रत। तो ये 2 30 त्योहार भी हैं। इन दोनों 30 त्योहारों की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। चलिए अब आपको बताते हैं सबसे पहले जो है इस सप्ताह किस राशि के जातकों को क्या फल मिलने वाले हैं, किस तरीके की परेशानियां आ रही हैं, किस तरीके का आपको जो खुशखबरी मिल सकती है। तो ये जानकारी आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को अपनी चंद्र राशि नहीं पता है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी चंद्र राशि का पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष के साथ। सबसे पहले चंद्रमा का गोचर मेष राशि के सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में होगा। वहीं बुध ग्रह आपके चतुर्थ और शुक्र ग्रह का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको पारिवारिक जीवन में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। इस समय घर के किसी बड़े बुजुर्ग के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। इसके साथ ही जीवन साथी के साथ आप क्वालिटी टाइम भी बिता सकते हैं। इसके बाद चंद्रदेव जो है सप्तम के बाद आपके अष्टम भाव में जाएंगे। आयुर्भाव कहते हैं इसे। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपको मानसिक परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। हालांकि घर के किसी सदस्य की कोई सलाह आपको परेशानियों से दूर कर सकती है। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में होगा। इस दौरान आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में इजाफा होगा। इस दौरान यात्राएं करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस राशि के जो जातक नौकरी पेशा हैं उनको काम के सिलसिले में इस दौरान यात्रा करनी पड़ सकती है। कारोबारियों के लिए समय जो है थोड़ा थका देने वाला साबित हो सकता है। सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान चंद्रमा के दशम भाव में गोचर करने से जो लोग कार्य क्षेत्र में हैं, यानी जो लोग जॉब करते हैं, उनको बेहतरीन फल मिलेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों की जो है आपको सराहना मिलेगी। बुध ग्रह का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने से इस राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे फल मिलेंगे। वहीं शुक्र ग्रह का गोचर जो 1 अगस्त को आपके तृतीय भाव में होगा, उससे आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होगी। बात करते हैं प्रेमी जातकों की, तो जो लवर्स हैं उनके लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं मैरिड लोगों की बात की जाए, यानी शादीशुदा जातकों की बात कर ले, तो यह सप्ताह आपके लिए भी बुरा नहीं कहा जा सकता। आपके जीवन में हो सकता है किसी नए मेहमान की दस्तक हो। उपाय के तौर पर सूर्योदय के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। मन के कारक ग्रह चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह आपके षष्टम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में होगा। वहीं शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जबकि बुध का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में जब आपके षष्टम भाव में चंद्रमा होंगे तो आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आप जिस भी काम में इस दौरान हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और विरोधी भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होने से पारिवारिक जीवन में मन चाहे फल मिल सकते हैं। इस दौरान घर के लोगों के बीच सामंजस्य बना रहेगा, जिससे आपको भी हार्दिक खुशी होगी। कारोबारियों को अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि सप्ताह के अगले चरण में जब चंद्रमा आपके अष्टम भाव में जाएगा तो कुछ मानसिक परेशानियों के कारण कार्य क्षेत्र और निजी जीवन में आप हताश हो सकते हैं। हालांकि अपने बुद्धि कौशल से आप कई समस्याओं का हल निकाल पाने में कामयाब होंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में होने से पिता के साथ आपके संबंधों में संतुलन बना रहेगा। यदि किसी तरह का मनमुटाव पिता के साथ था तो उसे आप इस दौरान दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान भी बन सकता है। शुक्र ग्रह का गोचर आपके द्वितीय भाव में होने से पारिवारिक जीवन में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। आत्मबल में भी शुक्र ग्रह के गोचर का खास योगदान होगा, उसमें वृद्धि आपकी देखी जाएगी। शुक्र के साथ साथ बुध ग्रह का गोचर आपके तृतीय भाव में होने वाला है। इस भाव में बुध के गोचर से आपको कलात्मक क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और लोगों के द्वारा आपको सराहना भी मिल सकती है। प्रेमी जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करने की जरूरत है। वहीं वैवाहिक जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। हालांकि साथी के स्वभाव में गुस्से की अधिकता रहेगी, लेकिन आप अपने शांत स्वभाव से उनको खुश कर सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन माता का आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ रहेगा।
अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रदेव आपके पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव से आपकी संतान, शिक्षा और प्रेम जीवन के बारे में विचार किया जाता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके इसी भाव में रहेंगे, इसीलिए आपको संतान पक्ष से किसी तरह की परेशानी हो सकती है। यूँ तो संतान आपसे किसी चीज की मांग भी कर सकते हैं और अगर आप उनकी मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो बेवजह मना करने से बेहतर है कि आप उन्हें अच्छी तरीके से समझाएं, इससे परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके षष्ठम भाव में होने से आप मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ पाएंगे और लोगों के सामने अपने विचार को मजबूती से रख पाएंगे। नौकरी पेशा लोग भी अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा आपके सप्तम भाव में जब जाएंगे तो पारिवारिक जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपका जीवन साथी इस दौरान आपको पूरी तरीके से सहयोग करेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होने से दिक्कतें आपको भले ही हो, लेकिन इस राशि के जातकों की आध्यात्मिक उन्नति इस दौरान हो सकती है। मन आपका गूढ़ विषयों को जानने में लगेगा। अध्यात्म ज्योतिष में आप मन लगा सकते हैं। चंद्रमा के साथ साथ इस सप्ताह बुध ग्रह का भी गोचर और शुक्र ग्रह का भी गोचर आपकी राशि में हो रहा है। बुध देव आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जबकि शुक्र का गोचर आपके लगन भाव यानी प्रथम भाव में होगा। लगन भाव में शुक्र के गोचर से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपकी रचनात्मक चीजों में रुचि बढ़ेगी। वहीं बुध ग्रह के द्वितीय भाव में गोचर करने से संचित धन यानी सेविंग्स आपकी और भी बढ़ सकती हैं। परिवार के लोगों के साथ इस समय आप अच्छा वक्त बिता सकते हैं। बात करें प्रेमियों की तो यह सप्ताह जो है लव मेट के साथ आप अच्छा समय गुजारेंगे। कोई गिला शिकवा है तो उसे भी आप दूर करने का प्लान कर सकते हैं। पूरी संभावना है कि वो गिले शिकवे जो है वो दूर हो जाए। वहीं मैरिड लोग जो है अपने साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। उपाय के तौर पर किन्नरों का आशीर्वाद लें। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रदेव आपके चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव में होंगे। इस दौरान आपके माता के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी माता जी के साथ समय बिताना चाहिए। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रदेव जो है पंचम भाव में जाएंगे, तो प्रेम से जुड़े मामलों को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने व्यवहार में भी कुछ सकारात्मक परिवर्तन अवश्य लेकर आए। विद्यार्थियों को भी अनुकूल परिणाम मिलेंगे इस दौरान। घमंड करने से बचे बस। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके षष्ठम भाव में होंगे। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से जो है आपको अच्छे फल मिलेंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी तर्क शक्ति से कार्य क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे। सप्ताह के अगले चरण में यानी अंतिम चरण में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होने से पारिवारिक जीवन में अच्छे फल मिलेंगे। आप जिस तरह से अपने घर वालों को अपनी बात समझाना चाहते हैं उसी तरह से आपकी बात को समझा जाएगा। बुद्धि के देवता बुध आपके लगन भाव में और शुक्र देव जो है आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। बुध ग्रह का गोचर जो है आपके लगन भाव में होने से यह समय जो है थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अपने स्वभाव में आपको परिवर्तन करने की जरूरत है। अपने कामों को टाले नहीं। वहीं कार्य क्षेत्र में या कारोबारियों को इस समय जो है ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। प्रेमियों की बात करें तो थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। किसी तीसरे की वजह से आपके और आपके लवमेट के बीच में दूरी आ सकती है। वहीं मैरिड लोग जो है वो अपने जीवन साथी पे शक करने से बचे, नहीं तो रिश्ता खराब हो सकता है। उपाय के तौर पर सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में होगा। तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा। इस दौरान आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आप अपनी तार्किक क्षमता से लोगों को प्रभावित कर पाने में सक्षम होंगे। पारिवारिक जीवन में भी संतुलन देखने को मिलेगा। इस समय आप एडवेंचरस काम करने की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में जाएंगे। माता के स्वास्थ्य में इस दौरान थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है, इसीलिए उनका ध्यान रखें। कुछ जातक जो हैं इस अवधि में नया वाहन या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपको थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक रूप से आप खुद को अस्वस्थ पाएंगे, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगेगा और निजी जीवन में भी कुछ नेगेटिविटी आ सकती है। सप्ताह का अंत आपके लिए अच्छा है। इस दौरान हर किस्म की परेशानियों से आपको निजात मिलेगा। आपके षष्ठम भाव में चंद्रमा के होने से पुरानी बीमारियों से भी इस राशि के जातकों को छुटकारा मिलेगा। चंद्रमा के साथ शुक्रदेव और बुधदेव का भी गोचर हो रहा है। शुक्रदेव आपके एकादश और बुधदेव आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव में शुक्र के गोचर से आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी। इसके साथ ही नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में सराहना मिल सकती है। बुध के गोचर का जो है 12वें भाव में होने से जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती है। मानसिक रूप से आप खुद को अस्वस्थ पा सकते हैं। नेगेटिविटी से दूर रहें और अध्यात्म को अपने जीवन से जोड़ें। बात करें प्रेमी जातकों की तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। अपने मन की बातों को अपने लवमेट से शेयर कर सकते हैं। वहीं मैरिड लोगों को जो है अपने जीवन साथी के बारे में बोले गए किसी तीसरे शख्स की बातों पर ध्यान देने से बचना होगा, नहीं तो आप दोनों के बीच का संतुलन बिगड़ सकता है। उपाय के तौर पर सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करें।
और अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा। वहीं शुक्रदेव आपके दशम भाव और बुधदेव आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। इस दौरान चंद्र के गोचर से आपको जो है थोड़ा सावधान रहना होगा। परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं तो अपनी वाणी पर संयम रखें, नहीं तो हो सकता है कुछ ऐसा बोल दे जिससे उनको ठेस पहुंचे। आर्थिक मामलों को भी लेकर सावधान रहें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय भाव में होने से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि देखी जाएगी। हालांकि अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं, इसीलिए अपने व्यवहार में संयम रखें। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। इस दौरान फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। आप बेवजह के मनोरंजन के लिए अपना धन खर्च कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों की संगति से दूर रहें जो आपसे पैसे उधार लेते हैं और या आपका ज्यादा धन खर्च करवाते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके पंचम भाव में होंगे। यह शिक्षा और प्रेम का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपको प्रेम जीवन में अनुकूल फल मिल सकते हैं, लेकिन इस राशि के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। पढ़ाई में मन न लगने के कारण आप खिन्न हो सकते हैं। इस सप्ताह जो है चंद्रमा के साथ साथ बुध और शुक्र का भी गोचर हो रहा है। शुक्रदेव आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में शुक्र के गोचर से कार्य क्षेत्र में इस राशि के जातकों को सफलता मिलेगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। परिवार में भी स्थिति जो है आपकी सुधरेगी। बुध ग्रह का गोचर आपके एकादश भाव में होने से मित्र या बड़े भाई बहनों से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस राशि के कारोबारियों को बुध के इस गोचर से अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। बात करें प्रेमी जातकों की तो अपने लवमेट पर बेवजह शक करने से इस दौरान आपको बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो रिश्ते में अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं मैरिड लोगों के लिए सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है। घर में किसी मेहमान के आने से, चहेते मेहमान के आने से आप दोनों के बीच कई गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। उपाय के तौर पर सुबह और शाम शिवजी की आरती करें। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की और जानते हैं कि तुला वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। तो इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके लगन यानी प्रथम भाव से शुरू होगा और उसके बाद द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव संचरण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के प्रथम भाव में होने से आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। व्यवहार में आए अच्छे परिवर्तनों की वजह से आपके आसपास के लोग भी चकित होंगे। परिवार के लोगों के साथ आप ज्यादा से ज्यादा समय इस दौरान बिता सकते हैं। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव में होने से वाणी में कठोरता आ सकती है, इसीलिए अपने मनोभाव पर नियंत्रण रखते हुए आपको सामाजिक स्तर पर बातचीत करनी चाहिए। इसके साथ ही धन हानि होने की भी संभावना है। यदि इस दौरान आप यात्रा करते हैं तो अपने सामान का विशेष ध्यान रखें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर तृतीय भाव में होने से आपके मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। इस दौरान आप आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहेंगे। इस राशि के जो जातक नौकरी पेशा हैं उन्हें कार्य क्षेत्र में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने से इस राशि के जातक वाहन खरीद सकते हैं या घर की सुख सुविधा का कोई सामान खरीद सकते हैं। किसी भी तरह का खर्च करने से पहले आपको अपने बजट पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। चंद्रमा के साथ साथ इस सप्ताह शुक्र और बुध ग्रह का गोचर भी होगा। शुक्रदेव आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थियों को भी इस दौरान अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम जीवन के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। बुध ग्रह आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के कारण आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, इसीलिए कार्य क्षेत्र में कोई जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। इस राशि के कारोबारी यदि किसी योजना पर काम कर रहे थे तो इस दौरान वह काम जो है मूर्त रूप ले सकता है। अब बात करें अगर लवर्स की तो आपको अपनी भावनाओं को सोच समझकर अपने संगी के साथ व्यक्त करना होगा। संभव है कि आप जिस भावना से बात कर रहे हो आपका प्रेमी उस तरह से ना समझ पाए और संबंध में दरार आ जाए। वहीं मैरिड लोगों को भी इस दौरान बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत है। आपके साथी के स्वभाव में गुस्से की अधिकता के कारण आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। उपाय के तौर पर चांदी के गिलास में पानी पिएं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में होगा। वहीं शुक्रदेव आपके अष्टम और बुधदेव आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव जब आपके एकादश भाव में रहेंगे तो स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। इसके साथ ही मानसिक परेशानियां भी आपको जो है परेशान कर सकती हैं। इस समय अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए योग और व्यायाम का सहारा लें। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके प्रथम और द्वितीय भाव में गोचर करेगा। प्रथम भाव में चंद्रमा के गोचर से मानसिक परेशानियां दूर होंगी। इसके साथ ही वृश्चिक राशि के कुछ जातक इस दौरान आध्यात्मिक विषयों में रुचि ले सकते हैं। पारिवारिक जीवन में इस दौरान संतुलन बना रहेगा।
सप्ताह के अगले भाग में जब चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में होगा तो सामाजिक स्तर पर आपको बातचीत के दौरान बहुत सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके द्वारा कही गई कोई छोटी सी बात भी किसी को बुरी लग सकती है और वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धन से जुड़े मामलों को लेकर भी आप चिंतित हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव का गोचर जो है आपके तृतीय भाव में होगा। इससे साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही किसी करीबी के साथ कहासुनी भी हो सकती है, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। सप्ताह में जो है चंद्रमा के साथ साथ शुक्र और बुध का भी गोचर हो रहा है। सुंदरता के कारक ग्रह शुक्र का गोचर आपके अष्टम भाव में, तो वहीं बुध देव का गोचर आपके नवम भाव में होगा। बुध के नवम भाव में गोचर से आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है, जिससे इस राशि के विद्यार्थियों को थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं। इस दौरान आप अपने पिता के साथ वक्त बिताते हैं तो आप कई मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। शुक्र का गोचर आपके अष्टम भाव में होने से बातचीत के दौरान स्पष्टता रखने की जरूरत है। अब बात करें अगर लवर्स की, तो आप अपने साथी को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं। वहीं मैरिड लोग जो है उनके लिए भी सप्ताह काफी अनुकूल रहेगा। उपाय के तौर पर भगवान राम की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। चंद्रमा इस सप्ताह आपके एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में गोचर करेगा। वहीं शुक्रदेव आपके सप्तम और बुधदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होने से आपको जीवन के कई क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप कारोबार करते हैं तो किसी रिश्तेदार या मित्र की मदद से आपको कारोबार में लाभ हो सकता है। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होने से जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इस दौरान अत्यधिक खर्च करने से बचना चाहिए। साथ ही सामाजिक और पारिवारिक जीवन में बातचीत के दौरान आपको अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव में होने से आप मानसिक रूप से थोड़े अशांत हो सकते हैं, जिसके कारण जो है आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे। हालांकि आपके मित्र या रिश्तेदार आपको इस दौरान विशेष सलाह दे सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव में होने से परिवार के साथ आपको जो है समय बिताने का मौका मिलेगा। आप अपने मनोभाव को अच्छी तरह से घर के लोगों के सामने व्यक्त करके घर के माहौल को सकारात्मक बना सकते हैं। बुध का गोचर अष्टम भाव में होने से इस राशि के जातकों को अच्छे फल मिलेंगे। अपने जीवन साथी से का भी इस दौरान धनु राशि के जातकों को पूर्ण सहयोग मिलेगा। शुक्रदेव का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, जिससे घर के लोगों के साथ सामंजस्य जबरदस्त रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। इस राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं की बात की जाए तो सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। छोटी छोटी बात को लेकर आपके और आपके लवमेट के बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए आपको अपने लवमेट के साथ शांति से बातचीत करनी चाहिए। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो यह हफ्ता आपके लिए मिला जुला रहेगा। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन गुरुजनों का आशीर्वाद लें। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। इस राशि के जातकों की दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में इस हफ्ते चंद्रमा का गोचर होगा। वहीं बुधदेव आपके सप्तम और शुक्रदेव इस सप्ताह आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव में चंद्रमा के गोचर से आपको कार्य क्षेत्र में मन माफिक फल मिलेंगे। आप अपनी तार्किक और शारीरिक क्षमता के दम पर कठिन से कठिन काम को भी बड़ी आसानी से इस दौरान पूरा कर सकते हैं। कुछ सीनियर्स कार्य क्षेत्र में आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं और कुछ जातकों को पदोन्नति भी मिल सकती है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इस दौरान आपके बिगड़ते हुए काम भी बनते चले जाएंगे। इसके साथ ही बड़े भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिलेगा। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। आप छोटी छोटी बात को लेकर गहरी चिंता में डूब सकते हैं, जिसके कारण पारिवारिक माहौल में भी नेगेटिविटी आ सकती है। कोशिश करें उन लोगों से मुलाकात करने की जो आपके अंदर ऊर्जा भरते हैं, जो आपके साथ पॉजिटिव बात करते हैं। इस राशि के कारोबारियों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा बीतने वाला है। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव जब आपके प्रथम भाव में होंगे तो जीवन की कई कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, जिसके कारण आप बड़ी से बड़ी समस्या को भी दूर कर पाने में सक्षम होंगे। बुधदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं। आपके और आपके जीवन साथी के बीच मतभेद खड़े हो सकते हैं। वहीं शुक्रदेव आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस दौरान आपको बहुत ज्यादा बोलने से बचना है, नहीं तो कई समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। बात करें प्रेमियों की तो ये सप्ताह काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। आप अपने लवमेट के साथ बेहतरीन समय गुजार सकते हैं। वहीं मैरिड लोगों को बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। गलतफहमियां आप दोनों के बीच दूरी पैदा कर सकती है। उपाय के तौर पर भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह जो है कुंभ राशि के जातकों के नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में होगा। इसके साथ ही शुक्रदेव आपके पंचम और बुधदेव आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रदेव आपके नवम भाव में होंगे तो पारिवारिक जीवन में अच्छे फल मिलेंगे। पिता के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ सकती है। दान पुण्य के काम में आपकी सहभागिता बढ़ेगी। अगले चरण में जब चंद्रमा दशम भाव में जाएंगे तो इस राशि के जातक जो है कुंभ राशि के कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। महिला कर्मचारियों से बातचीत के दौरान थोड़ा सा सावधानी बरतें। सप्ताह के अगले चरण में
चंद्रमा एकादश भाव में जाएंगे। इस दौरान भाग्य का साथ मिलेगा। आप अपने प्रयासों से कई क्षेत्रों में लाभ अर्जित कर सकते हैं। यदि आपने बीते समय में कोई निवेश किया था तो उससे भी आपको फायदा हो सकता है। सप्ताह के अंत में द्वादश भाव में चंद्रमा के होने से धन हानि होने की संभावना है। यदि घर से बाहर रहते हैं तो अपनी चीजों का विशेष ख्याल रखें। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अच्छा रह सकता है, क्योंकि आपको उन लोगों से भी इस दौरान लाभ होगा जिससे आप कभी बात भी नहीं करते। बुध ग्रह का गोचर आपके छठे भाव में होने से आपको फायदा होगा। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को आमदनी में इस दौरान वृद्धि हो सकती है। वहीं प्रेम जीवन में भी इस राशि के लोगों को अच्छे फल मिलेंगे। शुक्रदेव का गोचर पंचम भाव में होने से पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे फल मिलेंगे। शिक्षार्थियों के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। अब बात करें प्रेमी जातकों की, तो इस सप्ताह किसी शख्स से पता चली हुई बात को लेकर आप अपने संगी पर शक कर सकते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। जब तक आपको पूर्णतः पता न चल जाए कि बात क्या थी, कुछ भी बोलने से बचें। मैरिड लोगों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में उन्नति मिल सकती है। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर में जाकर जरूरतमंद लोगों की मदद करें। और अब सबसे आखिर में हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में, जबकि बुध देव का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके जीवन में चुनौतियां ला सकता है, यानी सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी चुनौतियां होंगी। जीवन में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं। यदि परिवार में आपका दबदबा है तो इस दौरान किसी छोटी सी गलती के कारण दबदबा कम हो सकता है। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में होगा। इस भाव को धर्म का भाव भी कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में भी वृद्धि देखी जाएगी। आप किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ इस दौरान बातचीत कर सकते हैं, उससे वक्त बिता सकते हैं बात करने में। धार्मिक स्थल पर जाने की भी योजना बन सकती है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर दशम भाव में होने से पिता के साथ आपके संबंधों में निखार आएगा। पिता का अपना कारोबार है तो उसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होने से बुलंदियां आपके कदम चूमेगी। यदि आप किसी काम को लंबे समय से कर रहे थे और अभी तक सफलता नहीं मिली थी तो इस समय प्राप्त हो सकती है सफलता। इसके साथ ही कारोबार आदि शुरू करने के लिए भी यह सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। चंद्रमा के अलावा इस सप्ताह शुक्र का गोचर और बुधदेव का गोचर भी आपके जो है राशि में हो रहा है, तो शुक्र के चतुर्थ भाव में गोचर से भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही मानसिक रूप से भी आप खुद को शांत पाएंगे। बुध का गोचर पंचम भाव में होने से तार्किक क्षमता में वृद्धि होगी। गणितीय विषयों में जो लोग मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स, उनके लिए गोचर काफी अच्छा रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी इस राशि के जातकों को। प्रेमी जातकों की बात कर लें, यानी लवर्स की बात करें, तो ये सप्ताह जो है आपके व्यवहार में बार बार परिवर्तन आएगा और लवमेट के साथ सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आ सकती है। वहीं मैरिड लोगों के लिए भी सप्ताह कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। किसी पुरानी बात को लेकर आप अपने जीवन साथी से झगड़ सकते हैं। उपाय के तौर पर पिता या पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच का ये 7 दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए। उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी और इन जानकारियों की मदद से आप आने वाले सप्ताह की प्लानिंग बहुत बेहतर तरीके से कर लेंगे। जाने से पहले एक बार फिर से आपको एक चीज बताना चाहेंगे। बढ़ती कोरोना के केसेस को देखते हुए वापस से जो है बहुत जगह पे लॉकडाउन शुरू है, तो अभी फिलहाल जो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए वो आपकी सेहत होनी चाहिए। तो अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाहर निकलना बहुत जरूरी है, तभी निकले और निकलते समय भी पूरी तरीके से अपने सेफ्टी की जो है चीजें अपने साथ रखें, जैसे कि आपका मास्क हो गया, आपके ग्लव्स हो गए, आपका सैनिटाइजर हो गया। ये सब चीजें आपके साथ होनी चाहिए। आप अगर न्यूज देखेंगे, आप अपडेट रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं तो अपनी पहली प्राथमिकता अपनी सेहत को दे रही हूँ। आपको भी पहली प्राथमिकता अपनी सेहत को देनी चाहिए। इसके साथ ही खुद भी सेफ रहें, अपने परिवार वालों को भी सेफ रखें। बाकी अगर कोई ज्योतिषीय आपको सलाह चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे द्वारा शुरू की गई नई सुविधा एस्ट्रोसेज वार्ता, जो कि सिर्फ आपके लिए शुरू की गई है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जिससे आप क्लिक करके आप हमारे जो है अनुभवी ज्योतिषियों से बात कर सकते हैं और आप अपनी परेशानियों को हमसे साझा कर सकते हैं। ये आपके लिए नई सुविधा शुरू करने के पीछे का मकसद यही है कि बहुत सारे लोग जो है घर में बंद है, किसी को काम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने आपके लिए बहुत ही आसान सी चीज शुरू की है एस्ट्रोसेज वार्ता के नाम से। तो इसे सफल बनाएं। आप हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं कभी भी किसी भी समय पे। तो आप जाएं हमारे वेबसाइट पे और हमसे जुड़ने की कोशिश करें अगर आपको कोई समस्या है और उसका समाधान चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जिन लोगों का जन्मदिन है इस हफ्ते, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, 30 त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।